हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। तो आज ये अंतिम पार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का। जो बचे हुए पोर्शन है आज भी उनको भी कंप्लीट कर दें, तो इसके लिए एक वीडियो हमने सोचा और एक और बना दें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा, वह सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन हम लिख दें। ये क्वेश्चन आया था हमारे स्क्रीन पर मोबाइल पे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को, जिससे 729 और 901 को 729 और 901 को क्या लिखा है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। 9 और 5 होगा। ये क्वेश्चन हमारे कल मोबाइल व्हाट्सएप पे आया था कि सर इसको बता दीजिएगा, किसी ने हैंड रिटन भेजा था। सवाल था, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। ठीक, विकल्प लिखा है 15, 16, 19, 20। 15, 16, 19, 20। तो सर सॉल्व करके बताइएगा पूरा। चलिए देखिएगा बेटा, हमने कहा इस क्वेश्चन को अभी यही रोकते हैं। हमने कुछ संख्याएं ली, मान लिया 178, 155, 129 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दे। हमारा प्रश्न सुनिएगा, 178, 155, 129 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें कि शेषफल क्रमशः 3, 5 व 4 बचे। 178, 155, 129 में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दें कि शेषफल क्रमशः 3, 5 और 4 बचे। ठीक, तो देखो करते क्या है ऐसे सवालों को। 178 में को जब भाग करें तो 3 बचे, 155 में जब भाग करें तो 5 बचे, 129 को जब भाग करें तो 4 बचे। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं, ये अलग हम जैसे बता रहे हैं। तो 178 में 3 घटा लो 175, इसमें से 5 घटा लो 150, इसमें से 4 घटा लो 125। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बता दो जो इनको काटती हो। काटने को तो 5 भी काटेगा। बड़ी से बड़ी तो इनका एचसीएफ निकालो। बड़ी से बड़ी जो इनको काटे तो इनका मासा निकाल दो, और इनका मासा होगा कितना, 25। क्योंकि 25 से कटेगा, 25 सत्ते, 25 छक्का, 25 पंचे। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 25। यानी 25 को जब 178 से भाग करोगे 3 बचेगा, जब 155 में भाग करोगे 5 बचेगा, जब 129 में भाग करोगे 4 बचेगा। यानी ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो जितना शेषफल बचे उसको घटा लो, फिर उसका मासा निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे ये प्रश्न आपने भेजा था हमको, बेटा इसको ऐसे देखना कि देखो क्या लिखा है, 729 और 901 को भाग करने पर शेषफल 9 और 5 बचे। तो इसमें 9 बचे तो 9 घटा लो, 720। ठीक, इसमें 5 बचे तो 5 घटा लो, 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8। अब इनका मासा निकाल दो। ऐसी संख्या जो इनको काटती हो। तो 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 आने के लिए लास्ट में 5 होना जरूरी है। 16 से 72 कटता नहीं, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, तो कटता नहीं है। 19 से लिखा जाए, 19 पंचे 19 दूना 38, 57, 19 76, 19 चौक 76 हो जाता है, 72 आता नहीं है। 20 से अगर काटेंगे 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, बचेगा 12 और 20 छक्का 120, पर ये नहीं कटेगा, मासा निकालना पड़ेगा। चलो मासा निकाल लेते हैं, कोई हम गलती कहीं कर रहे हैं। 19 कम 19 38 57, 15 से तो कटेगा नहीं,
क्योंकि 6 लिखा है लास्ट में। 16 से 16 दूना 38, 16 42, 16 चौको 64, 16 85, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 6 2 8, 16 85, 45 बार। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 ज़्यादा हो जाएगा, 16 85, 16 85 5 बार गया, बचा 9, 16 छक्का 96, हाँ 45 55, यानी इसका आंसर कितना आएगा 16। देखो 16 से, सॉरी समझिएगा, 16 से इसको काटा, 16 चौको 64, बचा कितना, बचा आपका 64 6 2 8, 8 बचा, और 16 85, 16 से इसको काटा, 16 85, 16 पंचे 80, बचा 9, 16 छक्का 96। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 16। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। और जब बड़े सवाल आ जाएं तो इनका मासा निकालने की एक और विधि होती है। जैसे 720 था और 896 था, इनका हमको मासा निकालना हो तो एक क्या करते हैं, एक भाग विधि होती है। 720 और 896 को भाग कर दो। ठीक, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक, 6 बचा, 9 में 2 गया 7, 8 में 7 गया 1, 176, 6 9 में 2 गया 7, 8 में 7, 176। यहाँ लिखो 720, कितनी बार ले जाएं, तो 2 3 4 5 6, 6 बार देखें, छकाक 176 को 6 बार ले जाएं, छकाक 36 के 6 3, और 6 7 42 3 45 के 5, 80 4, 6 कम 6 4 10, 1056 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाके 176 को 5 बार, 5 6 30 के 0 3, 5 7 35 3 38 8 3, 5 कम 5 3 8, अब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ले जाके देखें, 4 बार चला जाना चाहिए, 4 4 संग 24 के 4, 4 संग 24 के 4, बचा 2, 4 7 28 2 30 के 0, बचा 3, 4 1 कम 4 और 3 7, 704, बचा कितना 16। अब इसको 176 को भाग करो, 16 1 कम 16, बचा 1, फिर जाएगा 16 1 कम 16, कट गया। अब जो जिस संख्या ने पूरी तरह काटा वो क्या है 16, तो इसका मासा क्या होगा 16। ये होती भाग विधि, ये होती है भाग विधि। ठीक है ना। करना क्या है, 720 को भाग के एक बार गया 176, अब तो जाएगा नहीं, संख्या खत्म। अब इस वाले को फिर यहाँ लिख देते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार, 704, 16 बचा। अब इस वाले को फिर यहाँ लिखते हैं, कितनी बार गया 11 बार कट गया, जिसने पूरी तरह काटा वो 16, तो इसका मासा कितना हो गया 16। वैसे विकल्प से कर लेना बेटा इसको। चलिए हाँ, और भी प्रश्न जो थे वो भी देख लेते हैं। जैसे अगला सवाल है, हाँ, यदि 63 87 और 123 को, यदि 63, अगले प्रकार का जो सवाल जो हमारे व्हाट्सएप पे आए सब उसको सॉल्व कराना। 87 और 123 को, देखो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले खाली टेंशन में बैठे रहेंगे, वो अंतिम में पढ़ेंगे, लास्ट में जब पेपर आ जाएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है ना। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ भी रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनसे भी हम कह रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, भाई जनरल सी बात है, ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ तो दिक्कत हो ही रही होगी, पर जब आप कोशिश करोगे, मजबूरी हमारे सामने, आपके सामने, घर से बाहर निकलना नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं, तो कोशिश करो जब तक समय फ्री बैठने से अच्छा है कुछ सही, कुछ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहें, कुछ तो क्लियर हो जाए, जिससे अगर ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हो तो हमको खाली एक बार रिवीजन कराना रहे। ठीक है ना। तो कोशिश करो तो बेटा सीख जाओगे, जो सीख रहे हैं वो भेज भी रहे हैं। यदि 63 87 और 123 क्या था, को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी इन सबको किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो सवाल का तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। आगे पूछा है, बड़ा सा बड़ा संभव भाजक क्या है, तो बड़ा से बड़ा संभव
यानी मासा पूछा गया है। भाजक क्या है बेटा, आपने ये सवाल जो भेजा था यही था ना, भाजक क्या है। ठीक बेटा देखो इसके विकल्प आपने लिखे थे 6, 12, 16, 18 और आपने लिखा था सर विकल्प से ना करवाइएगा। 6, 12, 16, 18 ठीक, कोई बात नहीं, ये विकल्प बेटा आपके सामने लिखे थे। चलिए विकल्प आप करें, नहीं लेना था कोई बात नहीं। ऐसे सवाल जब आते हैं बेटा तो करते क्या हैं, अगर देखो लिखे 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, शेषफल अलग अलग हो तो उनको घटा लेते हैं। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, सब में 9 9 घटा लेते हैं। पर खाली लिखे समान शेष बचे और कितना बचे ये ना बताए, तो करना क्या है ऐसे सवालों में 63, 87, 123 तीन संख्याएं, 63 है, 87 है और 123 है। तो बेटा एक दूसरे को घटा लो, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से घटा लो। जैसे 63 में घटा लो 87, 123 में घटा लो 87 और 123 से घटा लो 63 को, एक दूसरे से सबको घटा दो। 63 में पहले 87 से घटाया 63, ठीक, फिर 123 से घटाया 87, फिर बचा क्या 123 से घटाया 63। बेटा घटा लो तो 7 में 3 गया 4, 8 में 6 गया 2, बेटा 24, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 11, 11 में 8 गया 3, बेटा 3 में 3 गया 0 और 12 में 6 गया 6। अब ऐसी संख्या बताओ बेटा जो इनको काटती हो, यानी इनका निकाल दो मासा। तो इनका मासा जनरल सी बात है 6 चौक 6 से देखोगे मासा तो निकाल ही लोगे। 6 चौक 24, छक्का 36, 6 धाम 60, 6 भी हो सकता है, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 पंचे 60 भी हो सकता है, 16 से हो नहीं सकता, 18 से हो नहीं सकता। तो क्योंकि मासा क्या होती है, बड़ी से बड़ी काटनी तो 2 भी काटेगा, मासा महत्तम समापवर्तक तो क्या होगा 12, तो इसका मासा कितना आएगा 12, 12 से कटने तो 6 से कट रहा है, ठीक है ना। मासा क्या होता है महत्तम बड़ी से बड़ी, काटने तो 2 भी काटेगा, तो क्या 2 हो जाएगा मासा, नहीं ना। मासा मतलब क्या बड़ी से बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 6 से देखा, फिर 12 से कट रहा तो 12 से कट रहा, 16 से 24 कट नहीं रहा था, 18 से 24 कट नहीं रहा था, तो जनरल से बात है 12 होगा। तो इस सवाल को बेटा ऐसे हल करेंगे, उम्मीद करते समझ में आ जाए। और कभी कभी मान लो आपसे पूछ लेता है कि अच्छा कितना शेष बचे, बस ये प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, शेष कितना बचेगा, तो 12 पंचे 60 3 बचेगा, 12 सत्ते 84 3 बचेगा, 12 धामा 120 3 बचेगा, यानी वो शेषफल कितना होगा 3। पूछ ले कितना शेष होगा वो बताओ, तो बेटा आंसर होगा 3। उम्मीद कर रहे हैं जो आपने भेजा था 2 प्रश्न हमारे पास आए थे और जो पूछे गए थे उसको हमने पिछले क्लास में सॉल्व ही करा दिया बेटा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। स्क्रीन पर लगा दी, क्वेश्चन देखे हो तो। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 धावकों ने, धावक यानी रनर जो होते हैं, एक वृत्ताकार सर्किल के रूप में पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200, 300 और 360 तथा 450 सेकेंड लगाए। ठीक, 4 धावक है ना, तो एक ने 200 सेकेंड, एक ने 300 सेकेंड, एक ने 360, एक ने 450। एक ने लगाए हैं रेस पूरा करने में 200 सेकेंड, एक ने लगाए हैं 300 सेकेंड, एक ने लगाए हैं 360 सेकेंड और एक ने पूरा करने में लगाए हैं 450 सेकेंड। एक सर्किल को पूरा करने में लगाए। सवाल पढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है वे दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे। ठीक, तो करते क्या है ऐसे प्रश्नों को, देखो रेस वाले सवाल हैं, कल हमने आपको बताया था जो रेस वाले सवाल होते हैं बेटा, इनको रेस वाले हुए, सिग्नल वाले हुए, लाइट वाले सवाल हुए, इन प्रश्नों को हल करने का क्या होता है, किससे हल करते हैं ज्यादातर एलसीएम से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लें, बस आपका सवाल हल, एलसीएम निकाल लें। ठीक, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 200, 300, 200, 300, 360 और 450। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको काटती हो। तो 0 0 0 सबका कट जाएगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है ना। पहले 10 से ही काट दें, 10 से कटेगा 20 आ जाएगा, 10 से कटेगा 30 आ जाएगा, 10 से कटेगा 36, 10 से कटेगा 45। अब किससे काट दें जिससे सभी कट जाएं, 5 के पहाड़े से ज़्यादा से कटेंगे, 5 चौक 20, 5 छक 30, 36 कटेगा, 5 9 45। अब ज़्यादातर किससे कटेगा,
3 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से काट दें, 3 के पहाड़े से 4 तो जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, 3 बरहियम 36, 3 त्रिक 9। अब ज़्यादातर किससे कटेगा, 3 के पहाड़े से फिर ले जाएंगे, 4 तो जाएगा नहीं, 2 तो जाएगा नहीं, 3 चौक 12, 3 एक कम 3। अब किसके पहाड़े से जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 1। अब 2 के पहाड़े सब एक एक। जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए तब तक हल करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आया, 10 बचे 50, 50 तियाँ 150 और 150 तियाँ 450, 150 तियाँ 15 तियाँ 45, 450 और 2 दूनी 4, 4 से गुणा कर दो, 4 जीरो में 0, 4 पंचे 20 की 0, 2 4 6 16, 2 18, 1800। यानी इसको हल किए तो 1800, क्योंकि सभी की वैल्यू सेकंड में है तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1800 सेकंड। सभी सेकंड में है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1800 सेकंड। अब सेकंड को आपको क्या करना है, सेकंड को मिनट बना लो। आंसर किस में दिया है, मिनट में कि सेकंड में, सेकंड में ही दिया है तो ए विकल्प सही है। अगर मिनट में दिया होता तो 60 से भाग कर देते, सेकंड में ही आंसर है तो इसका आंसर क्या होगा, 1800 सेकंड। आप क्या निकाल दो, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हमने बताया, तब तक हल करेंगे जब तक सबके नीचे 1 ना आ जाए। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक, 4 घंटियां हैं जो 4, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। हम पढ़ भी देते हैं कि 4 घंटियां जो 4, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। जिस समय वे फिर किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगी। 4 घंटियां जो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। एक 4 सेकंड पर, एक हर 6 सेकंड पर, एक हर 8 सेकंड पर और एक हर 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है। अब सवाल कह रहा है कि वे एक साथ बजी हैं, कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे एक साथ बजी हैं तो कह रहा है कितने बजे वे दोबारा एक साथ बजेंगी। 12 बजे एक साथ बजी हैं तो कितने बजे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देखो घंटी वाले सवाल फिर क्या निकाल दोगे, एलसीएम। घंटी वाले सवाल में फिर क्या निकाल दोगे, एलसीएम। 4, 6, 8, 14 का एलसीएम बिल्कुल सेम तरीका भी बताया था। ऐसी संख्या जो इन सबको काटे 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। ऐसी संख्या जो सबको काटे कोई नहीं, 2 को काटे, हाँ 2 है, 2 एक कम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 7। अब ऐसी संख्या फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 सत्ते 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168। तो क्या आएगा, 168, क्योंकि सभी सेकंड में है तो आंसर भी किस में आएगा, 168 सेकंड। यानी 168 सेकंड के बाद सभी घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। कितने सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद। अब 168 सेकंड लिखा है, इसको मिनट बना लो। 60 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 60 से जब भाग करोगे, 60 दुना 120, 60 से 180 ज्यादा हो जाता है तो 60 दुना 120 2 बार पूरा कटेगा तो 2 तो हो गया मिनट। 60 दुना 120 भाग करो तो 60 दुना 120, 60 से 180 तो 2 तो पूरी तरह, देखो ऐसे करते हैं इस सवाल को। 60 से जब भाग करते हैं, 60 दुना 120 तो ये जो बचा 8 और 6 में 2 क्या 4, ये जो पूरा तरह कट गया इसको मानते हैं मिनट, और जो बच गया उसको वो अभी किस में है, सेकंड में। तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद घंटी फिर एक साथ बजेगी। कितने मिनट के बाद, 2 मिनट 48 सेकंड के बाद। 12 बजे बजी थी एक साथ, 12 बजे बजी थी एक साथ। ये होता घंटा, ये होता मिनट, ये होता सेकंड। तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेगी तो कितना हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। क्या कब बजेगी एक साथ, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। यानी पहला विकल्प आपका इसका सही होगा। इसका एलसीएम निकाला, 168 आया। इसको मिनट पे बनाने के लिए 60 से भाग किए तो 2, ये जो पूरा होता है ये मिनट को दिखा रहा है, शेष बच गया 48 से सेकंड में ही रहेगा। 12 बजे बजा था, ये घंटा, ये मिनट, ये सेकंड, तो 2 48 और जोड़ दो तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ये आपका सही होगा। काफ़ी बढ़िया सवाल है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे इसी में क्या लिख दिया है, समझने में ही दिक्कत होगी। स्क्रीन पे सवाल देखो क्या लिखा है। सवाल है, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है। 2 असहभाज्य यानी को प्राइम। को प्राइम क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा क्या हो, 1 हो। जिनका मासा 1 हो उन्हें बोलते हैं को प्राइम। ठीक, सवाल कह रहा है 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। मान लो 2 को प्राइम ए और बी हैं।
ठीक, मान लो ए और बी है, दो संख्या है, इनका मासा 117 है, इनका मासा क्या होगा, को प्राइम है तो मासा क्या होगा 1। को प्राइम मतलब क्या, सहभाज्य, सहभाज्य मैंने क्या, मासा 1 हो, ठीक है ना। जैसे 13 और 17 5 7, तो इनका मासा क्या हो 1 हो, और इनका गुणनफल दिया है, ए और बी का गुणनफल हमको दिया है 117। तो पूछा लासा क्या होगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल कल की क्लास में बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक संख्या ए मानी थी, एक संख्या बी, तो ए और बी ऐसे लिखा रहने दोगे, तो इनका मासा क्या होगा, ए और बी का, इनका गुणनफल कितना लिखा, सॉरी इनका गुणनफल कितना आया है 117 दिया है, पढ़ो सवाल में, तो इनका गुणनफल 117 है। और लासा हमको निकालना है, मासा दिया है 1, 1 का गुणा करोगे यही आएगा, तो लासा कितना आ गया 117। तो लासा कितना हो जाएगा 117, यानी सी विकल्प इसका सही है। अगला सवाल देखो, इसको तो विकल्प से ही करोगे। तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम दिया है 120, तो निम्न में से कौन संख्या उन संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती 8। अब ऐसी संख्या ढूंढो जो 120 को पूरी तरह ना काटे। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, लासा दिया है, मासा पूछे, तो मासा वो विकल्प नहीं हो सकता जो लासा को पूरी तरह ना काटे, क्योंकि मासा जो होगा लासा को पूरी तरह काटेगा। तो 8 120 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। 12 धाम में 120 पूरी तरह काटेगा। 24 पंचे 120 पूरी तरह काटेगा। 35 है जो 120 को नहीं काटता। 35 है, 35 दूना 70, तिया 105, ठीक है ना। तो जो 35 है वो आप 120 को पूरी तरह नहीं काटता, इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही है, डी विकल्प, यानी 35 इसका आंसर होगा। 35 इसका मासा नहीं हो सकता। हाँ, जैसे लिखा है p बराबर 2 की पावर 3, p बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, ये p दिया है, और q बराबर दिया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो p तथा q का एचसीएफ मासा। तो इस तरह के सवाल एक बार यूपी टेट में आया भी था। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो कैसे करते हैं मासा, हमने बताया था कि ऐसे सवालों में मासा कैसे करते हैं, कॉमन वाली संख्या लिखते हैं। हमने पहली क्लास में इसको डिस्कस किया था पार्ट 1 में। कॉमन संख्या लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लिखते हैं, छोटी घात। लासा में क्या करते हैं, सभी संख्या लिखते हैं, बड़ी घात लिखते हैं, पर क्योंकि मासा बताना है तो कॉमन संख्या लिखेंगे छोटी घात के साथ। तो कॉमन संख्या क्या है, 2 है 3 है, तो 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे। छोटी घात 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 3 की 5 3। 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 10 की 1। तो यहाँ पे कोई नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 3 की घात 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो यही आंसर हो जाएगा। 2 की घात 3 इंटू 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। जोड़े वाले सवाल ये तो हो गए। जोड़े वाले सवाल तो कल तो बताया ही था। जोड़े वाले सवाल एक चलो आ गए स्क्रीन पे, तो बता देते हैं। कल तो बताया ही था कि देखो संख्याओं का योग दिया है 216, मासा दिया है 27, एचसीएफ मासा दिया है 27। और हम जानते हैं हमेशा संख्या किससे बनाते हैं, मासा से। एक संख्या 27 है, एक संख्या 27 भी। और लिखा है दो संख्याओं का योग 216 है, हमने एक संख्या क्या मानी, मासा से ही बनती है, तो 27 है, और एक संख्या क्या होगी 27 भी। कल इस वीडियो को 3-4 बार हम इस तरह से और बताए हैं कल। तो इनका क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे 27 से प्लस 27 भी बराबर क्या 216। 27 कॉमन ले लो तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 216। तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर 216/27। ठीक, कटेगा 3 से काटो, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 9 8 72। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 8। a प्लस बी बराबर क्या आ गया 8। 8 किसको किसको जोड़ने पाएगा, 1 में 7 जोड़ो तब 8 आएगा, 2 में 6 जोड़ो तब 8 आएगा, 3 में 5 जोड़ो तब 8 आएगा, 4 में 4 जोड़ो तब 8 आएगा। अब रिपीट होना शुरू होगा। जैसे रिपीट हो, क्यों रिपीट कैसे होगा, 5 3, तो देखो रिपीट नहीं हुआ। तो जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो संख्याएं एक दूसरे से, पहला तो ले लेते हैं एक वाला, फिर जो एक दूसरे से कटते हैं उनको हटा देंगे। जैसे 2 6 हटा देंगे, 4 4 हटा देंगे, बचा क्या 3 5। तो कितने जोड़े बन के तैयार हुए, 2 जोड़े। 2 जोड़े ऐसे हैं जिनका योग कितना होगा 216 और मासा होगा 27। तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक सवाल और स्क्रीन पर है।
ये अंतिम पार्ट है। और बेटा अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। हम सारे पार्ट कोशिश करेंगे, सारे पार्ट जो यूपी टेट, सी टेट या यूपीएसआई में आते हैं, सारे पार्ट कवर करेंगे वनडे एग्जाम के, ठीक है, मैथ्स के। तो एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं। 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की, एक 10 मीटर की, एक 15 मीटर की और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, 3 छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। देखो ये सब नापने वाले सिर्फ बराबर बराबर, इससे भी कि इससे बराबर लंबाई के अधिकतम माप के टुकड़े काटना चाहता है, ठीक। तो कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो तीनों के बराबर बराबर, तो ऐसी संख्या लो जो जिससे बराबर। अब 10-10 काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ बच जाएगा, इससे तो कट जाएगा पर यहाँ बच जाएगा, 2 का यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ बच जाएगा। तो करते क्या है, इनका हम निकाल देते मासा। ऐसे सवाल में क्या निकालते, मासा। तो 10, 15, 20 का मासा कितना होगा, 5, ठीक। एक 10 मीटर लंबाई की छड़ थी, एक 15 मीटर लंबाई की छड़ थी, एक 20 मीटर लंबाई की छड़ थी, इनका मासा निकाल दो 5। कुल कितने टुकड़े कटेंगे, यहां से काटोगे 5 मीटर के तो कुल कितने टुकड़े निकलेंगे, 2 टुकड़े यहां से प्राप्त होंगे। यहां से 5 मीटर के हिसाब से काटोगे तो 3 टुकड़े यहां से मिलेंगे। यहां से 5 मीटर के हिसाब से काटोगे तो 4 टुकड़े यहां मिलेंगे। टोटल कितने टुकड़े हो गए, 2, 3, 5 और 4, 9, 2, 3, 5, 4, 9 टुकड़े मिलेंगे। अधिकतम लंबाई के कितने टुकड़े मिलेंगे, 9 टुकड़े। तो इसका सी विकल्प सही होगा। टाइल्स वाला सवाल देख लो कैसे करेंगे। अब लिखा है एक कमरे की लंबाई मान लो दिया है 68 मीटर और उसकी चौड़ाई दिया है 51 मीटर। सवाल कर रहा है कमरा है 68 मीटर लंबा, 51 मीटर चौड़ा है। कह रहा इस एक हॉल के फर्श को आच्छादित यानी ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार टाइल्स, वर्गाकार क्या होती है, ऐसी टाइल्स जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, वर्गाकार बोलते हैं। तो करते क्या है, ऐसे सवाल में, टाइल्स वाले सवाल में इनका निकाल दो HCF मासा। तो 68 और 51 मासा कितना होगा, 17। ये भी मीटर में, तो मीटर में होगा। तो वर्गाकार टाइल्स, जो वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी भुजा कितनी आ गई, 17 मीटर। तो वर्गाकार सारी भुजाएं बराबर होती है। अब क्या होगा, कितनी टाइल्स लगेंगी, संख्या पूछा गया है, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो जहां पे टाइल्स लगवानी है, जैसे हॉल में लगवाना है या कमरे में, तो उसको क्षेत्रफल लिख लो, हॉल का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। ये नियम होता है, ट्रिक होता है, कह सकते हो। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना है, हॉल का क्षेत्रफल 68 मीटर लंबा, 51 मीटर चौड़ा है। टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स क्या, वर्गाकार 17 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा। कितनी टाइल्स लगेंगी, 17 चौको 68 और 17 तिया 51, 4 तिया 12, 12 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगेंगी, 12 टाइल्स लगेंगी। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला। ये तो वही पहला सवाल है, ठीक। तो आज बेटा एलसीएम एचसीएफ जितने टाइप बनते हैं, इन 3 वीडियो में सारे टाइप हमने कवर करने की कोशिश की। 2-3 क्वेरी आई थी, वो भी हमने लिख के सॉल्व करवा दी। तो अब नेक्स्ट क्लास क्या होगी, हम सोचते कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे, औसत। तो कोशिश करेंगे कल की क्लास जो होगी वो औसत पे डिपेंड होगी। अगर औसत की क्वेरी होगी तो कल भेज दिए, कल ही क्लास में हो सकता है सॉल्व भी करवाएं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।